Hello, good afternoon to all of you. Right now going to discuss in this current affairs regarding the geography, GS paper 1. वाटर ब्रस्ट इन द जैसलमेर। जैसलमेर रेगिस्तान है, आपको पता है। वहाँ पे किसी ने ट्यूबवेल खोदा पानी निकालने के लिए पंप से, और अचानक वहाँ पे पानी निकलने लगा। 3 दिन तक पानी निकलते रहा, यानी पानी का एक ज्वालामुखी निकला। तो कुछ लोगों ने सम पीपल स्पेकुलेटेड दैट द सरस्वती रिवर रीसरफेसिंग, यानी सरस्वती रिवर निकल रही है। लेकिन इसका एक साइंटिफिक व्याख्या है, बिकॉज द यूपीएससी एग्जामिनेशन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ द करेंट अफेयर्स नॉर्मली आस्क रिगार्डिंग दिस फेनोमेना। क्लियर? तो इसी को हम देखेंगे कि वो ऐसा क्या घटना हुआ, क्या साइंटिफिक इसका व्याख्या है कि अपने आप पानी निकलने लगा। सबसे मजेदार बात है इन द डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में जहां ऑलरेडी पानी की कमी होती है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। वाई इट इज इन न्यूज, यह क्यों न्यूज में है? बिकॉज ट्यूबवेल ड्रिलिंग ऑपरेशन कहां पे? मोहनगढ़ टाउन है एक राजस्थान का, जैसलमेर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही है जैसलमेर, है ना। वहां पे अचानक ट्यूबवेल ड्रिलिंग के दौरान वाटर गसिंग आउट ऑफ द डेजर्ट से पानी अपने आप निकलने लगा, है ना। अब इसका कुछ लोग सुन some speculation of that the resurfacing of the ancient Saraswati river were doing the round, हर जगह इस तरह का चर्चा होने लगा। But there is a scientific explanation for this event. What? They pointed out as the likely presence of the artesian well. यहाँ पे यह घटना हुआ क्या कि यहाँ पे एक आर्टिसियन कुआं बन गया अपने आप। अब यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या है जो हम लोगों को समझना है कि आर्टिसियन कुआं है क्या, आर्टिसियन वेल है क्या, यह कैसे बनता है, और रेगिस्तान जैसे जगह पे अपने आप पानी का फवारा निकलने लगा। इस तरह का फवारा निकलने लगा। मैं पिक्चर भी लाया हूँ आप लोगों को, देखिए इस तरह का अपने आप, ये रियल पिक्चर है ना। वो राजस्थान जैसलमेर का, यहाँ पे ट्यूबवेल खोदा, अचानक पानी निकलने लगे। लगभग 3 दिन तक एक पानी का ज्वालामुखी निकलता रहा वहां से। अब यहाँ पे जो व्याख्या हम लोग यह करेंगे कि सबसे पहले आर्टिसियन वेल क्या है। आर्टिसियन वेल का कंसेप्ट 1850 ईस्वी से है। ऐसी बात नहीं है कि नई कोई घटना है, यहाँ पे रेगिस्तान के लिए एक नई घटना है आर्टिसियन वेल। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द आर्टिसियन वेल, व्हाट इज एन आर्टिसियन वेल क्या होता है, और उसके बाद में देखेंगे कि वेल का कारण क्या है, इस कुएं का कारण क्या है। उसके बाद थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल कुआं पे, जहां से हम लोग पंप से पानी नॉर्मली निकालते हैं ना, धरती के अंदर पंप से पानी निकालते हैं, अपने आप तो पानी निकलता नहीं है। तो जो अपने आप पानी निकलता है दैट इज कॉल्ड द आर्टिसियन वेल। सी व्हाट इज एन आर्टिसियन वेल। आर्टिसियन वेल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। आर्टिसियन वेल इज द टाइप ऑफ वाटर वेल, उसी तरह पानी के कुएं की तरह होता है, बस इसमें अंतर कितना ही होता है कि वाटर फ्लो टू द सरफेस नेचुरली, यानी अपने आप सरफेस पे पानी आता है। इसमें ना पंप की जरूरत होता है ना कुछ होता, अपने आप पानी सरफेस पे आता है। दैट इज कॉल्ड आर्टेसियन वेल। बड़ा फैंसी सा नाम है आर्टेसियन वेल, और इसको हिंदी में भी आर्टेसियन ही बोलते हैं। इसका कुछ हिंदी मुझे मिला नहीं। आर्टिसियन वेल इज कॉल्ड आर्टेसियन कुआं। क्लियर? सो आर्टिसियन वेल, और यह क्यों होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एक एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से समझिएगा। टू द प्रेशर ऑफ कन्फाइंड एक्विफायर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं जलावृत, यानी पानी का एक रहता है कुआं टाइप के, जहां पे पानी रहते हैं, जहां से हम लोग निकालते हैं, उसको एक्विफायर बोलते हैं, है ना। क्लियर? अब वह कन्फाइंड यानी बंद एक्विफायर में अचानक से क्या होते हैं कि आप उसमें कोई चीज पंप डालते हो तो प्रेशर के कारण, और उस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ध्यान से समझिएगा। अनलाइक द रेगुलर वेल के ठीक विपरीत, दैट रिक्वायर्ड द पंपिंग। रेगुलर वेल के लिए क्या करना पड़ता है, पंप की जरूरत पड़ती है। बट इन द आर्टिसियन वेल रिलाई ऑन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखिएगा, क्या? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम बताएंगे या फोर्स क्यों जनरेट होता है। रिलाई ऑन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएटेड एंड द इम्परमिएबल, यानी एकदम अभेद्य, जिसमें
पूरा सॉलिड होता है, उसको बोलते हैं इम्परमिएबल लेयर ऑफ द रॉक और द ले दैट ट्रैप वाटर इन द अंडरग्राउंड एक्यूफेर। यानी जलाभिर्त में एक चट्टान होते हैं, उस चट्टान के अंदर यह पानी रुके हुए होते हैं। जैसे चट्टान में आप पेनिट्रेट करेंगे, उसको आप पंप करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसमें छेद करेंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अचानक बाहर आएगा, क्योंकि कुछ गैसेज भी ट्रैप होते हैं उसमें, और अपने आप पानी निकलने लगेगा। इसी को बोलते हैं आर्टिशियन वेल। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड द आर्टिशियन वेल। थोड़ा सा फिगर से समझिए आप, है ना, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन बोले थे कि आदमी का ब्रेन इस तरह बना है कि फिगर जल्दी समझता है, इसलिए बच्चे को APPLE नहीं बताया जाता है, एप्पल का चित्र रहता है, तो एप्पल देख के तुरंत APPLE रिकॉल कर लेता है ना। अब यह फिगर पे ध्यान दीजिएगा, देखिए नॉर्मली क्या होता है, यह हमारा परत है, यह एक पृथ्वी का परत है। नॉर्मली वाटर क्या होता है, यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप अगर पाइप डालेंगे तो यहाँ से वाटर निकालने के लिए क्या होगा, आपको पंप की जरूरत पड़ेगी, या कल लगाइए या मोटर लगाइए, तब पानी निकलेगा। अब यहाँ पे एक सॉलिड चीज का क्ले हो गया, रॉक हो गया, एक परत बन जाता है, जियोलॉजिकल फेनोमेना, और उस परत के नीचे यह वाटर है। यह वाटर को बोलते हैं कन्फाइंड वाटर। ठीक, अगर आप संजोग से ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करते 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 यहां तक आ गया था तो पानी आपका निकल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा ड्रिल किए, जैसे ये जो जैसलमेर का घटना था, वह 850 मीटर ड्रिल कर रहे थे वो लोग, उन लोगों को लगा कि रेगिस्तान है, पानी नीचे ही होगा, तो उनको ड्रिल करेंगे। जैसे यह लेयर टूटेगा, जैसे यह लेयर टूटेगा, यानी अगर इसमें आ गया आपका पाइप, तो यहां पे इसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो एक विस्फोट के साथ पानी यहां निकलने लगेगा आपके पास अपने आप, और जब तक यह प्रेशर रहेगा तब तक यह पानी निकलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड द आर्टेशियन वेल, इसी को बोलते हैं आर्टेशियन वेल। यही घटना हुआ है कहां पे, जैसलमेर। कोई सरस्वती रिवर नहीं आया है, कोई देवी देवता वाला मैथोलॉजी नहीं यहां पे काम किया है। दैट इज द आर्टेशियन वेल। क्लियर, समझ गया, व्हाट इज द आर्टेशियन वेल। अब हम आते हैं कि जैसलमेर की घटना पे थोड़ा सा विचार करते हैं। ये तो नॉर्मली हमने देख लिया कि व्हाट इज एन आर्टेशियन वेल। जैसलमेर का जो मोहनगढ़ जो एरिया है, टाउन है, जहाँ पे यह घटना हुआ है, वहाँ का थोड़ा सा जियोलॉजिकल सेटअप की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, और यह जो घटना हुआ है वह फ्यूचर क्या इम्प्लीकेशन होगा, फ्यूचर में इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये सारे चीज़ देखते हैं। बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में ऐसे ही पूछते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इवेंट, है ना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हाउ इट माइट हैव कॉज्ड द जैसलमेर वाटर इरप्शन। जैसलमेर का जो वाटर इरप्शन हुआ है, इतना तो पता चल गया कि आर्टिशियन वेल है, लेकिन यह जैसलमेर में क्यों, रेगिस्तान में ऐसा क्यों हुआ है, इसका थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी एरिया का अपना एक जियोलॉजिकल सेटअप होता है, भूवैज्ञानिक सेटअप होता है। वहाँ की धरती किस तरह का क्ले से बने हैं, क्या बने हैं, किस तरह का मिट्टी है, इस तरह का। ठीक, तो जैसलमेर का जियोलॉजी की बात करेंगे तो वह सैंडस्टोन से बना हुआ है। उनके जो धरती के परत है सैंडस्टोन से बना हुआ है, और सैंडस्टोन में नॉर्मली क्या होता है कि वाटर जो होता है टाइप हो जाते हैं। सैंडस्टोन का एक नेचर है कि वाटर को वह टाइप कर लेते हैं, कन्फाइन कर लेते हैं, घेर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो यह एक घटना हो गया, कैन ट्रैप वाटर इन द एक्वीफर्स। एक्वीफर्स में अपना क्या करते हैं, वाटर को ट्रैप कर लेते हैं। और जब ट्यूबवेल ड्रिलिंग ऑपरेशन हुआ वहां पे इन द मोहनगढ़ टाउन में हुआ, तो लाइकली पेनेट्रेटेड वन ऑफ दीज कन्फाइंड aquifers that breaching its sandstone barrier, and through the pressure the water eruption started with the विस्फोट, with the some type of the sound also। वहां के लोग भागने लगे कि सरस्वती रिवर अचानक निकल रही है ना। तो यही इसका कारण है। अब इसका कारण, अब दूसरा कारण इसका क्या है, प्रेशर रिलीज। अब प्रेशर रिलीज क्या होता है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। प्रेशर रिलीज 850 मीटर उन्होंने उसको ड्रिलिंग किया, तो जो नीचे जो लेयर था, जितने नीचे जाते हैं आप अर्थ के नीचे, उतना ही प्रेशर और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो इतने मीटर पे
करने के बाद अचानक प्रेशर के कारण वह जो रस आउट हुआ, बाहर निकला। तो एक दूसरा कारण, पहला तो जियोलॉजिकल सेटअप हो गया, दूसरा कारण क्या हो गया, या प्रेशर हो गया। मीन सडन रिलीज रिजल्टेड इन द वाटर गशिंग टू द सरफेस रिजेंबलिंग इन द इरप्शन, जिसके कारण क्या होगा, इरप्शन अचानक से निकलने लगा। क्लियर। तीसरा इसका कारण, तीसरा कारण से पहले थोड़ा सा एक फिगर और है, देख लीजिए इस तरह का। जब इसमें 850 पे नॉर्मली क्या होता कि मान लीजिए कि यहां पे हमने पानी, सॉरी, यहां पे हमने ट्यूबवेल डाला तो यहाँ पे पानी है, आराम से निकलने लगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यहाँ पे हमने डाला, यहाँ तक आया, पानी उनको मिला ही नहीं, तो उनको लगा थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। चूंकि अब नीचे का फॉर्मेशन तो उनको पता नहीं है, उनके पास कोई सर्वे नहीं है ना, तो उन्होंने क्या किया कि अब नीचे किया, अब नीचे किया, अब यहाँ तो मिल जाता पानी, तो इनको पता है, मान लीजिए कि 200 मीटर है तो 200 मीटर पर पानी मिला, लेकिन यहाँ 200 मीटर पर इनको पानी नहीं मिला, तो इन्होंने और ड्रिल किया, और संजोग से ड्रिल करने में इस लेयर को उन्होंने तोड़ दिया, पानी निकलने लगा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना। क्लियर, एक ज्योग्राफिकल घटना है। चलिए अब आते हैं, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ गैस। नीचे अभी हम उस समय से यही बता रहे हैं कि नीचे कुछ गैसेज भी रहते हैं, ट्रैप रहते हैं, लेकिन संजोग से जो पानी से ट्रैप होते हैं वह ज्वलनशील नहीं होते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं हुई, नहीं तो जितना विस्फोट हुआ था कुछ क्षति वगैरह भी वहाँ पे होता। और यहाँ का जो जैसलमेर का घटना है, 3 दिन तक पानी निकलते रहा, मीन्स 3 दिन तक प्रेशर जो है वह पानी को फेंकते रहा, अब धीरे 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 वह पानी खत्म हो गया है। क्लियर। तो यही 3-4 जो घटनाएं हैं जिसके कारण यह हुआ। अब होते हैं कि इसका महत्व क्या है, फटाफट देख लीजिए इसका महत्व क्या है। देखिए 3 महत्व है इसका। पहला क्या है कि एक साइंटिफिक सर्वे की जरूरत है आपको, जो ड्रिलिंग करने इस बार हो सकता है कि कुछ ही इस तरह का गैसेज भी निकलने लगे जिससे वहां के पब्लिक को परेशानी हो, तो एक साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए रेगिस्तान जैसे जगहों पे। और उससे फायदा क्या होगा कि वहां पे वाटर का तो ऑलरेडी बहुत स्कार्सिटी है, वहां पे 12 मास उतना पानी नहीं मिलता जैसलमेर में, है ना, तो वहां पे एक पोटेंशियल वाटर रिसोर्स आपको मिल जाएगा। तीसरा है कि सेफ्टी और प्रिकॉशन होना चाहिए अब जब ड्रिलिंग किया जाएगा, ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सिग्निफिकेंस और फ्यूचर इंप्लीकेशन, क्योंकि कई बार गैसेज निकलेंगे, कई बार अगर ज्यादा प्रेशर के साथ पानी निकला तो बाढ़ वगैरह की भी समस्या हो सकती है ना, चाहे वहां के लोकल जो अगल बगल के लोग हैं उनको परेशानी हो सकता है। तो 3 चीज है। अब जो सरस्वती रिवर का जो कनेक्शन लोग बता रहा है कि सरस्वती रिवर, गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा जमुना तो है, सरस्वती विलुप्त हो गई है ना, तो उसका जो इनिशियल स्पेकुलेशन था कि सरस्वती रिवर रिसर्फेसिंग, यह नहीं है, बिकॉज यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे नहीं है। यह क्या, कौन सी घटना है, केवल आर्टिशियन वेल है, एक ज्योग्राफिकल फेनोमेना जो हर जगह होता है, और आज नहीं है, 2025 में नहीं हुआ है, यह 1850 यानी 1815 से यह चल रहा है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। और जो एजुकेशनल रिसोर्स अगर आपको जरूरत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा सोशल मीडिया लिंक भी डाला गया है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।